myself Rahul Singh. Today we are going to discuss about the chapter set for a class 11. And in this video, you will study about the two topics, that is introduction to set and how to describe or how to specify the set. Okay, this is the new chapter for a class 11, but it's very simple and interesting chapter. So I request to you, be concentrate. Okay, I mean don't be serious, be sincere. माने सीरियस नहीं होना है आपको, सिंसियर होना है. तो आप कंसंट्रेट रहिए. हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द सेट? मींस आई मीन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सेट? तो a well defined collection, the definition of the set, the simple definition, a well defined collection, a well defined collection of the object, a well defined collection of the object is called set. Is it clear? A well defined collection of the object is called set. Here the word the object, एक वर्ड यहां पर आया है the object. What is the object? Means in a mathematical word, in a mathematical language, everything in this universe, हमारे पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, whether living or non living, is called the object. तो चाहे वो लिविंग और नॉन लिविंग, चाहे कोई भी चीज हो इस यूनिवर्स में, सभी को मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. एंड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन. हियर द नेक्स्ट पार्ट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो ये डिफाइन द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसका मींस क्या? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो द गिवन कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वेल डिफाइंड. The given collection of the object is said to be well defined if we can definitely say whether the given particular object belongs to the collection or not. अब इसको हम एग्जांपल से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा. तो यहां पर well defined collection of the object को हमने समझा. सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेट इज डिनोटेड बाय ऑलवेज ए कैपिटल लेटर. सेट को हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, दैट इज ए बी सी डी अप टू जेड. इसे कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. तो अब इसके एग्जांपल को समझे. जो हम कह रहे हैं, ये सेंटेंस कह रहा है कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट को सेट कहते हैं. तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम इसके एग्जांपल को समझते हैं. फॉर एग्जांपल फर्स्ट, द कलेक्शन of all vowels in English alphabet. The collection of all vowels in English alphabet is set. Why? The collection of all vowels in English alphabet set होता है. क्यों? Because English alphabet, total 26 English alphabet letters में 5 vowels होते हैं. That is the namely A, E, I, O, U. तो ये जो A, E, I, O, U जो 5 जो लेटर हैं, ये 5 जो अल्फाबेट है इंग्लिश अल्फाबेट में, ये क्या होते हैं? दैट इज द वॉवेल. तो ये जो वॉवेल का कलेक्शन है, ये इंडिकेट करता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट को. माने ये जो ऑब्जेक्ट है A, E, I, O, U, ये किसका ऑब्जेक्ट है? इस पूरे सेट का, द कलेक्शन ऑफ ऑल द वॉवेल्स को. तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है. सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ द सेट. एंड द नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं. वी टेक द नेक्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर. द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 5. द कलेक्शन ऑफ all natural number less than 5. अब देखो, the collection of all natural number less than 5 is the set. ये भी सेट हुआ. that is ये कलेक्शन क्या है? namely 1 2 3 4. ओके, इज इट क्लियर? तो
नेचुरल नंबर जो कि 5 से छोटा है, ऐसे नेचुरल नंबर का कलेक्शन क्या होगा 1 2 3 4। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन है ये किसको वेल डिफाइन करता है, इस सेंटेंस को वेल डिफाइन करता है। सो इट इज कॉल्ड ए सेट। इज इट क्लियर? तो सेट क्या हुआ, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा उसे हम सेट कहेंगे। हम यहां पर दो एग्जांपल लिए। फर्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, दैट इज द ए ई आई ओ यू। तो एंड द सेकंड एग्जांपल, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 5, दैट इज द सेट, दैट इज 1 2 3 4। ओके, नेक्स्ट थिंग, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो ये तो डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट, जो ये ऑब्जेक्ट होता है किसी सेट में, उसे हम क्या कहते हैं? द ऑब्जेक्ट इन द सेट इज कॉल्ड मेंबर और एलिमेंट। इसको मेंबर कहते हैं और एलिमेंट कहते हैं। ओके, और सपोज दैट इफ ए इज एन एलिमेंट, अगर ए एलिमेंट है ऑफ सेट P, if A is an element of set P, तो then we write, तो हम लिखते हैं like this, A belongs to P। ओके, इसको हम पढ़ेंगे कैसे, A belongs to P, और like this, इस तरह हम लिखेंगे, we write like this, A belongs to P and A is an element of P or A is the member of P। अगर A P का मेंबर नहीं है तो we write like this, A does not belongs to P। Okay, A does not belongs to P, or A is not an element of P, or A is not a member of P। Is it clear? यहाँ पर सेट क्लियर हुआ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारी है, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द हाउ टू डिस्क्राइब अ सेट। हाउ टू डिस्क्राइब अ सेट, हम सेट को कैसे डिस्क्राइब करेंगे या हम सेट को कैसे स्पेसिफाई करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू डिस्क्राइब अ सेट। किसी भी सेट को जो कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है उसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ द डिस्क्राइब अ सेट। माने यहां पर दो मेथड है सेट को डिस्क्राइब करने के। फर्स्ट मेथड है रोस्टर और टैबुलर फॉर्म। पहला जो मेथड है रोस्टर और टैबुलर फॉर्म। अब देखो रोस्टर और टैबुलर फॉर्म में हम किसी सेट को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो इन रोस्टर और टैबुलर फॉर्म में वी लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट, जितने भी मेंबर होंगे सेट के, जितने भी एलिमेंट्स होंगे सेट के विद इन द ब्रेसेस, उसको ब्रेसेस में रखते हैं एंड सेपरेट देम बाय कॉमास, उसको कॉमा से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। इज इट क्लियर? अब देखिए कैसे करते हैं। तो उसको किस में रखेंगे, विद इन ब्रेसेस, ओके, और सेपरेट बाय द कॉमा, कॉमा से सेपरेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने लिया था कि एक एग्जांपल आपने लिया फर्स्ट के लिए, सेट के लिए एग्जांपल लिए थे कि द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी वॉवेल्स हैं उसका जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, वो एक सेट है। अगर उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो हम इस तरह लिखेंगे, सेट A इक्वल टू A E I O U। ओके, तो ये हो गया A E I O U। इसको किसमें रखे, विद इन ब्रेसेस, एंड एवरी एलिमेंट को हमने सेपरेट कर दिया, किससे, कॉमा से सेपरेट कर दिया। तो ये कौन सा मेथड हो गया, रोस्टर और टैबुलर फॉर्म। दूसरा एग्जांपल हमने लिया था द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर का कलेक्शन, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 5, ऐसे नेचुरल नंबर का कलेक्शन जो 5 से लेस हो, उसके लिए हम लेंगे 1 2 3 4। अब देखिए यहां पर हमने सभी ऑब्जेक्ट को किसमें रखा, विद इन ब्रेसेस, और एवरी एलिमेंट को सेपरेट किया बाय द कॉमा। ओके, तो ये हो गया रोस्टर और टैबुलर फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक है सेट बिल्डर फॉर्म, दैट इज द सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, दैट इज द सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम किसी सेट को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो इन ए सेट बिल्डर फॉर्म वी लिस्ट द प्रॉपर्टी and properties satisfied by all the elements of the set।
सेट के सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को जो सेटिस्फाई करे उसको लिखते हैं और उसकी प्रॉपर्टी को हम लिखते हैं किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब जैसे कि आपने देखा कि सेट ऑफ ऑल द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 5, ये इसको हमने रिप्रेजेंट किया था 1 2 3 और 4, इसको हम इन रोस्टर फॉर्म में इस तरह रिप्रेजेंट किए। अगर इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमने बताया वी लिस्ट द प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। तो उसमें सेट की सभी प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी को डिफाइन करें उसको हम लिखते हैं। तो प्रॉपर्टी कैसे लिखेंगे इसमें, तो यहां पर इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो a इक्वल टू वी राइट लाइक दिस x सच दैट x, x सच दैट x, और x किसका कलेक्शन है, नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, तो x such that x belongs to natural number, यहां पर n क्या है, दैट इज द नेचुरल नंबर, x belongs to n and अब और एक कंडीशन क्या है, x is less than, माने कि नेचुरल नंबर किससे लेस है, जो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर है लेस देन द 5, तो x is less 5। ओके, इज इट क्लियर? तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में वी लिस्ट द प्रॉपर्टी एंड द प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय द ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट। ओके, तो यहां पर हमने दो टॉपिक कवर किया और इस दो टॉपिक पर आपकी जो एक्सरसाइज है 1.1 उसको आप सॉल्व करेंगे इस टॉपिक से, क्योंकि बिकॉज यही दो टॉपिक हैं, इंट्रोडक्शन टू सेट एंड हाउ टू